हेलो फ्रेंड्स, आइए आज आपको अवकलन का एक ऐसा भाग आपको बताएं। यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ फंक्शन क्या है, कठिन अवकलन। क्या दिया हुआ है? कठिन अवकलन। और कठिन अवकलन को इंग्लिश में बोलते हैं हार्डर डिफरेंशिएशन। तो कह सकते हैं कि हमको आज एचडी पढ़ना है, एचडी के बारे में ज्ञान लेना है, अर्थात अवकलन का यह भी एक हिस्सा है। इस हिस्सों को पढ़िए और देखिए यह इसमें कौन सी लॉजिक चलती है। इसमें जितने भी प्रश्न आपके आएंगे सभी प्रश्न टफ होंगे, सभी प्रश्न अपने आप में ग्रेट होंगे। तो आप पकड़िए उन प्रश्नों को कि क्योंकि हमको अवकलन पढ़ना है, तो हम जब छोटे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो जाहिर सी बात बड़े प्रश्नों को भी सॉल्व करना आना चाहिए। तो देखिए आपके बीच में इसमें हम आपको पढ़ाते हैं डिफरेंशिएशन। तो सिंपल तरीके से देखिए दोस्तों, डिफरेंशिएशन में आपको वो पार्ट लेना है जो बहुत ही टफ हो। जैसे आपके बीच में क्वेश्चन लिया जा रहा है, देखिए बहुत ही टफ क्वेश्चन है। सिंपल तरीके से मान लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस आपका, उसके बाद आपका 1 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई। तो ध्यान दीजिए, सिद्ध करना है डी बाई बाई आपका डी एक्स इज इक्वल टू करनी में 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई और उसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कह सकते हैं कि हमारा बना हुआ फलन जो है रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए एक्स माइनस वाई बाई, और उसके बाद आपको सिद्ध करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपको सिद्ध करना है। तो देखिए अब इसे सॉल्व किया जाए किस तरीके से। चलिए अपने फंक्शन को उठा लीजिए, अपने फलन को उठा लीजिए, सॉल्व करना है। तो ले लीजिए यहाँ पे माना के तौर पे, माना लेंगे, माना के द्वारा ही सॉल्व किया जाएगा। तो मान लीजिए x बराबर आप मान लीजिए साइन ए, क्या मान लीजिए साइन ए। तो रिलेट कर दीजिए इनवर्स फंक्शन पर, तो हो जाएगा आपका क्या, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू ए। इसी तरीके से y बराबर मान लीजिए आप साइन बी, क्या मान लीजिए साइन बी। रिलेट कर दीजिए तो आपका हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू बी। तो देखिए अब आपको पढ़ना है हार्डर डिफरेंशिएशन। तो दोस्तों हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, आपको टफ से टफ न्यूमेरिकल का आपको अवकलन सिखाएंगे हम, और देखिए कैसे आपको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे x का मान क्या माना, साइन ए, y का मान माना साइन बी, इनवर्स फंक्शन पर चेंज किया तो साइन चला है इधर, तो साइन इनवर्स x बराबर a। इसी तरीके से आपका साइन इनवर्स y इज इक्वल टू बी। लीजिए अपना फंक्शन क्या है, उस फंक्शन पे वैल्यू रखिए तो हो जाएगा आपका फंक्शन। देखिए करड़ी के अंदर तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या माने हैं, साइन स्क्वायर ए, प्लस इसी तरीके से आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या माने हैं, आपका दिया साइन स्क्वायर बी। रिजल्ट में आपका ए है दोस्तों, फिर एक्स क्या है माने हैं साइन ए। देखिए उसके बाद माइनस इस पे क्या माने हैं, आप माने हैं साइन आपका बी। तो आगे बढ़ेंगे तो देखिए रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर ए, फिर उसके बाद प्लस रूट के अंदर 1 माइनस साइन बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, कास स्क्वायर बी इज इक्वल टू आपका ए, आपका हो जाएगा साइन ए माइनस आपका हो जाएगा साइन आपका बी। तो कह सकते हैं कि इस वर्ग से करड़ी हट गई, इस करड़ी से हट गया, तो आपका क्या बन जाएगा। अब इस फंक्शन को इरेज कर देता हूं, फिर आपको आगे लेक्चर इसी तरीके से चलते रहेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो अब आपका क्या हो जाएगा, आगे चलिए देखिए, इसको इरेज कर दीजिए दोस्तों। तो अब आगे बढ़ जाएंगे, आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या, कह रहा कॉस ए प्लस, यहाँ बचा आपका कॉस आपका बी। रिजल्ट में क्या है आपका ए, यहाँ पे हो जाएगा साइन ए माइनस साइन आपका बी। तो कह सकते हैं कि अब देखिए क्या कहेंगे, बहुत ही स्लोली चलना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो अगर ज़्यादा तेज भगा कर पढ़ाएंगे तो आपके दिमाग से आउट हो जाएगा। कॉस ए प्लस कॉस बी अर्थात कॉस सी धन कॉस डी का फार्मूला बनाना है आपको। हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का वीडियो दिया है, जाकर कॉस सी धन कॉस डी का वैल्यू आप देखिए। तो कॉस सी यहाँ पे ए है, डी आपके बी, कॉस सी प्लस कॉस डी फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस आपका ए माइनस बी बाई 2। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ दोस्तों, cos c प्लस cos d का फार्मूला 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू ए। इसी तरीके से साइन c माइनस साइन डी का फार्मूला, तो आपका हो जाएगा 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू आपका cos a माइनस बी, सॉरी यहाँ पे साइन होना चाहिए, तो यही मिस्टेक होता है इन फार्मूलों में। तो आपका हो जाएगा, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन a माइनस बी बाई 2। देखिए
तो कहने का तात्पर्य फंक्शन में देखिए बराबर में क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, और उसके साथ साथ ये पूरा दिख रहा है, ये पूरा दिख रहा है, ये इसके साथ। तो बच्चा क्या आपका cos a माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू ए इंटू साइन आपका a माइनस बी बाई टू। तो एक काम कर देते हैं, अब इसको आगे हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आगे जब बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इस फंक्शन को इस फंक्शन से नीचे बुला के भाग कर दीजिए, तो हो जाएगा cos a माइनस बी बाई टू पूरे बाई आपका हो जाएगा साइन a माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू ए। तो cos बाई साइन क्या होता है, काट, तो हो जाएगा काट a माइनस बी बाई टू, रिजल्ट में हो जाएगा a। तो काट को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा a माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू काट उस फंक्शन में जाएगा, इनवर्स बनेगा तो क्या हो जाएगा काट इनवर्स आपका a। तो अब उपर्युक्त तो सारे फलन को क्या करना पड़ेगा बेटा, इरेज करना पड़ेगा। तो अब इरेज जब हो जाएगा तो आपका आगे बढ़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे तो अब टू को इधर देना पड़ेगा, तो a माइनस बी इज इक्वल टू टू काट इनवर्स a। चलिए अब जाइए आप वहां प्रश्न के उपर्युक्त फलन पर, जब जाएंगे तो a की वैल्यू क्या मिली थी आपकी, साइन इनवर्स x, माइनस b पे जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा साइन इनवर्स y इज इक्वल टू टू काट इनवर्स a। अब इसको इरेज कर दीजिए, इसको इरेज कर देने के बाद देखिए आपको क्या मिलता है। अब आपका हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष आपका अवकलन से, अवकलन से। तो जब जाएंगे x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, इसका अवकलन क्या हो जाएगा 1 बटे रूट के अंदर 1 माइनस x का स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स y का 1 बटे रूट के अंदर 1 माइनस y स्क्वायर, लेकिन बाद में y का भी होगा dy बाई dx बाद में। अब देखिए यहाँ पे अचर पद है, x कोई फंक्शन नहीं है, तो 2 इंटू इसका पूरे का अवकलन हो जाएगा 0। तो आपका हो जाएगा क्या, पूरा ये 0 हो गया। अब इस फंक्शन को बराबर में उस तरफ भेज दीजिए, तो हो जाएगा क्या आपका 1 माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये उस साइड जाएगा तो 1 बटे रूट के अंदर 1 माइनस वाई का स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो कह सकते हैं कि ये फंक्शन अब इस पर आ जाएगा भाग के रूप में। जब भाग के रूप में आपका फंक्शन आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा आपका ये भाग में जाएगा तो हो जाएगा 1 बाई रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूरे बटे 1 बाई रूट के अंदर 1 माइनस वाई का स्क्वायर बराबर डी वाई बाई आपका हो जाएगा डी एक्स। तो सारे फंक्शन को हमने क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया, लिख लिया। अब देखते हैं ये वैल्यू ऊपर जाएगी, ये वैल्यू इसमें गुणा हो जाएगा, तो ऊपर गया तो क्या हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई रूट के अंदर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। कहने का तात्पर्य हुआ हार्डर डिफरेंशिएशन का पहला क्वेश्चन कितने आसान तरीके से बताए हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच में क्या है और उसे सॉल्व करते हैं। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन आपके बीच में आने वाला है, वो क्वेश्चन है आपका x रूट के अंदर 1 प्लस आपका y बाद में आपका प्लस और y अब रूट के अंदर 1 प्लस आपका x, रिजल्ट में आपको कितना दे रखा है 0। सिद्ध क्या करना ये ध्यान देना है, डी बाई बाई आपका dx रिजल्ट में आपका आना चाहिए -1 प्लस x पावर -2। देखिए क्वेश्चन को तो भाई देखना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो आपका x रूट के अंदर 1 प्लस y रूट के अंदर 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 सिद्ध करके लाना है -1 प्लस एक्स पावर -2, यही आपको सिद्ध करके लाना है। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए टफ से टफ क्वेश्चन का आंसर आपको बताया जा रहा है। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कर देखते हैं क्या मिलता है। देखिए अब उठा लीजिए अपना डेरिवेशन जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है। तो दिया हुआ इक्वेशन है आपका x रूट के अंदर आपका 1 प्लस आपका y और उसके बाद प्लस y रूट के अंदर 1 प्लस एक्स बराबर 0। तो एक काम कर देते हैं, एक पद को उस पार भेज देते हैं, तो हो जाएगा x रूट के अंदर आपका 1 प्लस वाई रिजल्ट में माइनस वाई और 1 प्लस आपका x। तो अब यहाँ लिखिए दोनों पक्षों को वर्क करने पर, दोनों पक्षों का वर्क करने पर तो वर्क कर देंगे तो हो जाएगी x रूट के अंदर 1 प्लस आपका y का होल स्क्वायर माइनस वाई रूट के अंदर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए ये तो आपका हो गया x का स्क्वायर, ब्रैकेट में ये करड़ी कट गई तो बचा 1 प्लस वाई, तो माइनस कवर करेंगे तो प्लस बचाएगा तो बचेगा आपका y का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे करड़ी आपकी इससे चली गई तो 1 प्लस एक्स। अब उपर्युक्त फलन को क्या कर दिया जाए, इरेज कर दिया जाए। उपर्युक्त फलन को जब हम इरेज करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा दोस्तों, देखते हैं।
तो आपका हो जाएगा यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई बराबर आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर, अंदर गुणा कर रहे हैं, प्लस आपका एक्स वाई का स्क्वायर। आप दोनों को पछांदर के बुला लेते हैं, आपका एक्स स्क्वायर प्लस आपका एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स वाई का स्क्वायर बराबर 0। तो कह सकते हैं कि दोनों पदों को एक साथ जोड़ने पे तो एक्स स्क्वायर को माइनस वाई के स्क्वायर के साथ प्लस आपका एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर के साथ जुड़ गया। और जुड़ने के बाद कॉमन इसका फैक्टर बन रहा है, तो क्या हो जाए, एक कोष्टक में एक्स प्लस वाई, एक में एक्स माइनस वाई। अब इसमें देखिए प्लस में आपका एक्स वाई कॉमन निकल रहा, बचेगा एक्स माइनस वाई बराबर 0। अब देखते हैं ये पद और ये पद दोनों कॉमन है, तो एक्स माइनस वाई रिलेट कर लीजिए ब्रैकेट में, आपका एक्स प्लस वाई बाद में प्लस आपका एक्स वाई जुड़ गया बराबर 0। तो कह सकते हैं आप क्या, अब कहेंगे कि इसकी तुलना इससे करें, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर वाई। इस फंक्शन पर आपका अवकलन का मान सिद्ध नहीं होगा, तो ये असंभव लिख दीजिए, असंभव, असंभव इसको लिख दीजिए, इस पर संभव नहीं है, एक्स बराबर वाई पर संभव नहीं है, तो संभव इस पर होना चाहिए। तो आगे देखते हैं कैसे होगा। अब बढ़ेंगे आगे, तो इसको इरेज करने पे आप जब आगे बढ़ते हैं तो इसको इरेज कर दीजिए। तो अब आपके देखिए एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, तो यहाँ बचा आपका एक्स प्लस आपका वाई प्लस एक्स वाई, रिजल्ट 0। तो एक्स को उस साइड भेज दीजिए, तो वाई प्लस आपका एक्स वाई बराबर माइनस एक्स, वाई कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस एक्स। तो कहने का मतलब वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स बटे 1 प्लस आपका एक्स। तो कहने का मतलब इस फंक्शन को अब इसी फंक्शन पे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट में क्या बनेगा, अब हम करेंगे क्या, देखिए ये आपका बन गया, इस ब्रैकेट में कर दीजिए, ये आपका हो गया अंश, क्या हो गया अंश, ये हो गया आपका हर। तो फार्मूला बन रहा है, और वाई का अवकलन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या होता है, हर गुणे अंश का अवकलन, हर गुणे, तो 1 प्लस आपका एक्स और उसके बाद डी डी एक्स आपका एक्स माइनस हर गुणे अंश का अवकलन, अब अंश गुणे डी डी एक्स आपका 1 प्लस एक्स बटे हर का स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आगे जब बढ़ेंगे तो इसको इरेज कर दीजिए। देखिए पढ़ रहे हैं कठिन अवकलन, एचडी पढ़ रहे हैं, तो एचडी में आप एचडी जैसा सोच रखिए, अन्यथा आपकी एचडी गायब हो जाएगी। तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए 1 प्लस आपका एक्स इंटू एक्स का अवकलन 1, फिर माइनस आपका एक्स इंटू, ये तो 0, ये तो 1, 1 लिखा नहीं जाएगा, 1 लिख दो। चलो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस आपका एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी लगे, क्योंकि ये वैल्यू क्या है आपका माइनस में है, इसलिए माइनस चलना तय है। अब जब हम आगे बढ़ेंगे इसको इरेज करने के बाद, तो देखते हैं क्या आता है। तो हो जाएगा डी वाई बाई आपका डी एक्स, रिजल्ट 1 प्लस आपका एक्स, 1 का गुणा होने पे फिर बाद में माइनस एक्स बटे आपका 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये माइनस तो रहबे करेगा आपका जो भाई फंक्शन का है। तो अब आपका क्या बन जाएगा, देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स आपका घट गया, तो डी वाई बाई आपका डी एक्स, रिजल्ट में माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो रिजल्ट में देखिए माइनस अपने स्थान पे इसको ऊपर भेज देंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर -2, एलएचएस बराबर आरएचएस। कह सकते हैं कि दूसरा क्वेश्चन भी आपका सिंपल तरीके से आ गया, दिए हुए फलन को इस तरीके से आपने तोड़कर रिलेट कर लिया, आपका आंसर आ गया। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच में क्या है। तीसरा क्वेश्चन आपके बीच में है बेटा, है आपका तीसरा। देखिए कह रहा है कि x प्लस वाई रूट के अंदर x प्लस वाई प्लस रूट के अंदर y माइनस एक्स, रिजल्ट में दिया है बराबर में c। आपको लाना क्या है, ये सोचना है। लाने वाला फंक्शन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका कितना, आपको सिद्ध करना है 2/c स्क्वायर। ध्यान दीजिए, कहने के तात्पर्य आपको ये है कि रूट के अंदर x प्लस वाई रूट के अंदर y माइनस एक्स इक्वल टू सी, सिस्टम को डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2/c स्क्वायर, क्योंकि आप डिफ्रेंशिएट एचडी पढ़ रहे हैं। तो देखिए आगे बढ़ेंगे, तो अब ले लीजिए अपना ये पूरा पद, आपका दिया है x प्लस वाई प्लस आपका y माइनस एक्स इज इक्वल टू सी। अब यहाँ लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर,
दोनों पक्षों का वर्क करने पर वर्क कर दीजिए। आपका हो जाएगा x प्लस वाई का होल वर्ग प्लस y माइनस एक्स का होल वर्ग और प्लस 2ab 2a क्या है आपका x प्लस वाई है इंटू b y माइनस एक्स है बराबर आपका c का स्क्वायर। तो हो जाएगी, कट गई तो x प्लस वाई बचा, फिर प्लस ये भी कट गया तो y माइनस एक्स बचा और प्लस 2 और दोनों करड़ी की एक करड़ी, दोनों गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो चूंकि आप जानते हैं यहाँ पे y का y गुणा करेंगे तो y का स्क्वायर, अब माइनस ये माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा c स्क्वायर। देखिए ये घट गया तो हो जाएगा 2y अब प्लस आपका 2y का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर आपका c का स्क्वायर। 2y पक्षांतर कर दीजिए, 2y का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अब बराबर आपका हो जाएगा c स्क्वायर माइनस 2y। ऊपर दिए हुए फलन को इरेज कर दीजिए। अब आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करते रहेंगे तब तक जब तक आपका आंसर नहीं आ जाता है। तो देखिए अब आगे चलिए। तो आपका यहाँ पे दिया हुआ फलन है आपका 2 करणी में y का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर आपका c स्क्वायर माइनस 2y। आप क्या करते, दोनों पक्षों का वर्क करने पर, दोनों पक्षों का वर्क करने पर लिख लेंगे इतना। अब उसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा अपना, तो हो जाएगा यहाँ पे 4 करड़ी हट जाएगी तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे c के पावर 4। अच्छा डायरेक्ट कर दे रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो 2 करड़ी में y का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर, c के स्क्वायर माइनस 2y का पूरे का होल स्क्वायर। तो देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2 का वर्ग हो जाएगा 4, अब करड़ी चली जाएगी, अब कट जाएगी तो हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला खोल दीजिए तो आपका c के पावर 4 अब प्लस 4 आपका y स्क्वायर अब माइनस 2a भी होता है तो 4y c स्क्वायर। तो कहने का तात्पर्य देखिए, अभी अंदर गुणा कर देंगे तो 4y का स्क्वायर माइनस 4 आपका एक्स स्क्वायर c के पावर 4 प्लस 4y का स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा क्या यहाँ पे 4yc स्क्वायर। तो कह सकते हैं कि सिंपल तरीके से देखिए ये चीज सेम बराबर पद में घट जाएंगे, माइनस 4x स्क्वायर बराबर c के पावर 4 माइनस 4c स्क्वायर अचर पद आपका y अलग कर दिए। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम इतना फास्ट आपको नहीं बता रहे हैं कि आपको दिक्कत होगी। तो इस वाले माइनस किस साइड बोला दीजिए, इस वाले को उस साइड भेज दीजिए तो आपका हो जाएगा 4c स्क्वायर y, ये उधर जाएगा तो c के पावर 4 और प्लस 4x का स्क्वायर। अब लिख दीजिए यक्स के सापेक्ष अवकलन, यक्स के सापेक्ष आपका अवकलन से यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए अब आपका आंसर आने वाला है। धैर्य के साथ देखिए तो हो जाएगा आपका क्या, जाहिर सी बात आपका हो जाएगा 4c स्क्वायर डी बाई आपका dx, ये तो शून्य हो जाएगा, अचर पद है। अब एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x 4 दूनी 8x, समीकरण नंबर 1। अब पुनः अवकलन करने, पुनः यक्स के सापेक्ष पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन से तो जब अवकलन से चलेंगे तो 4c स्क्वायर इसका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। रिजल्ट में आपका 8 गुणे इसका अवकलन 1 हो जाएगा। तब आपका क्या आएगा, ध्यान दीजिए, तब आपका आ जाएगा कि ये बाहर जाएगा तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 8/4c स्क्वायर, 4 दूनी 8, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 2/c स्क्वायर। एलएचएस फॉर आरएचएस कह सकते हैं कि आपके फलन का जो फंक्शन था उसका आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, तो अब आपका चौथा क्वेश्चन आपके बीच में आने वाला है। देखिए आपका चौथा क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों, उसको सॉल्व करते हैं। आपका चौथा क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल। अगर बन जाए तो बहुत सरल है, ना बना तो आपके लिए बहुत ही कठिन। तो हम ऐसा क्वेश्चन आपके बीच में नहीं रखेंगे जो आपको बहुत ही टफ लगेगा।
तो मान लीजिए आपका क्वेश्चन है 4 नंबर, y इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है e के पावर tan इनवर्स x, बेसिस इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। आपको यहाँ पे सिद्ध करने वाली बात है। तो देखिए अब आपको अवकलन ध्यान में ये देना चाहिए, अवकलन को अगर प्रथम अवकलन करते हैं तो चाहे dy बाई डी एक्स लिखिए, या y को प्रथम बार जाएंगे तो y1, और y1 को द्वितीय बार जाएंगे तो y2, y2 को तृतीय बार जाएंगे तो y3, इस तरीके से भी रिलेट कर सकते हैं। या y का प्रथम बार क्या हो जाएगा y डैश, y का द्वितीय बार क्या हो जाएगा y डबल डैश, y का तृतीय बार क्या हो जाएगा y ट्रिपल डैश। इस रूप में भी अब अवकलन दिखाएंगे, इसीलिए इस अध्याय को बोला जाता है कठिन अवकलन। अब कठिन अवकलन को सीख रहे हैं तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखेंगे समीकरण एक में, समीकरण एक में दोनों ओर अवकलन करने पर x के सापेक्ष, तो इसका हो जाएगा y1 और इसका हो जाएगा पूरे का तो पूरा ही रहेगा। आप जानते हैं क्यों, क्योंकि e के पावर जब पूरा x हो जाएगा तो e के पावर x का अवकलन क्या होता है, e के पावर x ही होता है। फिर गुणे tan इनवर्स x का 1/1 प्लस क्या होगा x स्क्वायर। तो देखिए अब ये वैल्यू तिर्यक में गुणा कर दीजिए, तो 1 प्लस x स्क्वायर, यहाँ पे y1, यहाँ बचे क्या आपका e के पावर आपका tan इनवर्स x। चूंकि आप देखिए समीकरण एक में क्या e के पावर tan इनवर्स x बराबर क्या है y, तो यहाँ पे 1 प्लस x स्क्वायर आपका y1, यहाँ हो जाएगा आपका y, कहाँ से ब्रैकेट में दीजिए समीकरण एक से, समीकरण एक से, ठीक है। तो हो जाएगा, आप क्या करेंगे पुनः x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए तो अब देखिए प्रथम फलन हो गया, ये द्वितीय फलन, ये प्रथम तो है ये है। अब प्रथम का क्या 1 प्लस f का आपका हो जाएगा x स्क्वायर, उसके बाद इसका क्या हो जाए प्रथम का अवकलन, प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन, द्वितीय y1 का y2 हो जाएगा, अब प्लस अब द्वितीय, अब प्रथम का अवकलन 1 का 0 x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, अब बराबर y का y1, तो आपका हो जाएगा 1 प्लस आपका x स्क्वायर, यहाँ y2 प्लस, अब यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा 2x y1, ये आएगा माइनस y1 बराबर 0। तो कह सकते हैं कि 1 प्लस x स्क्वायर y2 प्लस यहाँ पे 2x माइनस 1, यहाँ y1 बराबर 0। तो देखिए हाइडर डिफरेंशिएशन में भी अवकलन इस तरीके से होता है। तो कह सकते हैं कि y1 का y2, y2 का y3, y का y1, इस तरीके से भी अवकलन आप सीखिए, क्योंकि पेपर में जरूरी नहीं है कि बोर्ड परीक्षा में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आएंगे, इस तरीके भी क्वेश्चन आएंगे, तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। हार्डर डिफरेंशिएशन में ऐसा आपको सीखना पड़ेगा। बहुत से ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो बहुत ही हार्ड हैं, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, कोई भी कठिन कार्य उतना ही सरल होता है जितना कठिन होता है। ध्यान रहे, कोई भी कार्य जितना कठिन होता है उसके बराबर उतना सरल होता है, क्योंकि इस पारिस्थितिक तंत्र में, इस यूनिवर्सल दुनिया में कोई भी मान एलएचएस बराबर आरएचएस नहीं है, सब उसके एक दूसरे के बराबर हैं। बिना एक दूसरे के बराबर हुए कोई मान इस चराचर जगत में नहीं है, सब बराबर हैं अपने अपने जगह पर। तो आइए पांचवा क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिए आपका पांचवा क्वेश्चन क्या है, y बराबर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। मान लीजिए समीकरण नंबर आपका 1 है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना चाहिए हम लोगों को, तो सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करना है, तो चूंकि आप जानते हैं, आपको बताए हैं कि y का अवकलन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिख लीजिएगा आप लोग। तो y का अवकलन क्या हो जाएगा y1, अब यहाँ पे पूरा x तो x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x, 2x तो वही रहेगा, साइन इनवर्स x इतना हो जाएगा। और फिर बाद में डी डी एक्स करेंगे तो साइन इनवर्स x का 1/रूट के अंदर 1 प्लस कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसको तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा क्या, रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर और y1 बचा का 2, आपका बचा साइन इनवर्स आपका x। देखिए इतना बच गया, इतना आपका बचा है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, पुनः क्या लिखेंगे, पुनः x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष अवकलन से, यही आपके लिए बहुत ही मस्ट है, बहुत ही जरूरत की चीज है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, प्रथम गुणे द्वितीय का नियम चलेगा इसमें। अब प्रथम गुणे द्वितीय का नियम आपको पता होना चाहिए। तो क्या हो जाए, प्रथम तो प्रथम ही रहेगा पहले, 1 माइनस x स्क्वायर,
द्वितीय का तो y2 हो जाएगा, अब प्लस फिर द्वितीय फिर इंटू इसका अवकलन, तो रूट के अंदर का है तो 1 बटे कितना हो जाएगा 2 रूट एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद 1 का तो हो जाएगा 0 माइनस इसका हो जाएगा 2x, अब बाद में बराबर 2, इसका क्या आ जाएगा 1 बटे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए अब आपका हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे y2 अब प्लस इस 2 से भाई जो कोई मतलब नहीं है, जी 2 कट जाएगा तो हो जाएगा क्या ऊपर माइनस एक्स y1, अब बटे क्या हो जाएगा आपका 2 से 2 चला गया मान लीजिए, करनी बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब बराबर यहाँ पर 2 बटे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपको जहाँ पर ना समझ में कमेंट करिए, ऐसा नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया। अब आप कहेंगे 0 माइनस 2x से संबंधित है फिर भी आपने 2 काट दिया, ऐसा क्यों काटा, क्योंकि 0 की कोई औकात यहाँ पर नहीं है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा माइनस एक्स, माइनस एक करना माइनस एक्स और ऊपर चला जाएगा y1 बटे इतना आपका। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने क्या मिलता है दोस्तों, आगे चल के देख लीजिए, सॉल्व करिए। पढ़ रहे हैं हार्डर डिफरेंशिएशन तो सोच तो उसी की जैसे रखना पड़ेगा ना, अन्यथा आपका आंसर नहीं आएगा। अब इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, इसमें कर देंगे, या तो एलसीएम पहले वही ले लीजिए। अब क्या है रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका तिर्यक गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, करनी हट जाएगी, फिर आपका y2 फिर माइनस एक्स y1, रिजल्ट में बराबर में क्या 2 बटे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर में आप जानते हैं कटती है वैल्यू, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 बराबर 2। तो देखिए पांचवें क्वेश्चन का भी कितने आसान तरीके से आपको इसका जवाब दिया गया है दोस्तों। तो हमें यह प्रतीत होता है कि यह वीडियो भी आपको काफी हद तक अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें जो पढ़ाया गया है आपको हार्डर डिफरेंशिएशन अर्थात एचडी, ये आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो कम से कम दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं, ऐसा नहीं है, और हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।